Assalamu alaikum viewers, this is Fahim Ali Sumro here from the Autotech Virtual Academy and welcome to another session of the English and that is session number 3 up here. So आज के सेशन में हम जो है बिल्कुल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ टूल्स रखे हैं। देखिए ये सारे जो हैं कि आज हम जो है एक सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। उसमें जो है कि हम मॉडल वर्ब्स सीखेंगे कि हम एक सेंटेंस मॉडल वर्ब्स की मदद से सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, बेसिकली एक सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न इट। सो हैव अ लुक एट द व्हाइट बोर्ड नाउ। देखें, हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो है कि हमारे पास 3 चीज़ें शामिल होती हैं। Whenever we make a sentence we have 3 things up here. That is, यानी कि मैं अगर आसान ज़बान में आपको ये समझाऊं कि हर सेंटेंस का एक फार्मूला होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, तो इसी तरह एक सेंटेंस का भी फार्मूला होता है। That is like, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें जो है वर्ब लगाना होता है, वर्ब के बाद हमें जो है कि ऑब्जेक्ट लगाना होता है। देखें, सेशन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को सेंटेंस समझा दिया था कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, पर फिर मैंने उसमें आपको ये कहा था कि नेक्स्ट सेशन में जो है कि हम लोग जो है कि बाकायदा सेंटेंस बनाएंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, ये सारे जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये डूअर्स ऑफ एन एक्शन है। ये मैंने आप लोगों को टूल्स दे दिए, ये आपके औजार हैं। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपके औजार है बेसिकली। तो सब्जेक्ट्स डूअर्स ऑफ एन एक्शन यानी किसी काम के करने वाले, लाइक वी गॉट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। अब सेंटेंस होने के अलावा अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएं तो उसके अलावा जो है ये सब जो हैं कि प्रोनाउंस हैं, और हम जो है कि आगे वाले सेशन में ये सीखेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीटली जो है थारोली पढ़ेंगे, मतलब गहराई के साथ हम उनको जो है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर ये देखें ये सारे वर्ब्स हैं, यानी कि ये एक्शंस हैं। एक्शंस क्या होते हैं? काम, क्या काम है, ये एक्शंस है सारे। अब हम जो है इनकी मदद से एक सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस बनेगा कैसे? मैथमेटिक्स में जैसे हमने सीखा ना 1 + 1 + 2 + 3 लाइक दिस इज इक्वल टू, इस तरह हमने जमा करना होता है। लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह हमने भी यहाँ पे यही करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सेंटेंस का बनाने का तरीका मेरी मदद कीजिएगा इसमें। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक सब्जेक्ट लेना है। सो नाउ लेट्स से मैं यहाँ से एक दे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ वी टेक अ वर्ब सेंटेंस दैट इज दे। फिर उसके बाद बता रहा है वर्ब लेना है। अब हम जो है कि वर्ब ले लेते हैं, लेट्स से राइट ले लेते हैं, दे राइट। अब हमने सीखा है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक सेंटेंस का रिसीवर होता है। क्या होता है? रिसीवर होता है। दिस इज बेसिकली रिसीवर ऑफ द वर्ब। वर्ब को रिसीव करता है जिस पर वर्ब का असर पड़े। लेट्स से अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो जो लिख रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो जो पढ़ रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मदद कर रहा हूं, जाहिर है मदद करूंगा तो किसी की मदद करूंगा, तो जिसकी मदद करूंगा वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर पढ़ा रहा हूं तो जिसको पढ़ा रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट है, किससे मिल रहा हूं तो जिससे मिल रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट है। इन अदर वर्ड्स, रिसीवर का मतलब यही होता है कि जिस पर वर्ब का असर पड़े, ठीक है जी। अब हमने किया दे राइट, अब लिखना है तो लेट्स से वी मेक इट लाइक अ बुक और अ लेटर। दे राइट अ बुक। अब हम यहां पर बहुत आसान तरीके से लेट्स से दे राइट अ बुक, वो एक किताब लिखते हैं। वी हैव मेड इट वेरी इजी, वो एक किताब लिखते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले लेट्स से आप इवन अपनी फैमिली के साथ जब भी बात कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा होता क्या है कि आपके जहन में सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं जब आप बात करते हो, क्योंकि हमारी मदर टंग है। जब हम मदर टंग में बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उर्दू। उर्दू इज आवर मदर टंग एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, समथिंग, एनीथिंग, सेंटेंसेस जो हैं कि हमारे जहन में बनना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो अ सेंटेंस। ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। वी आर आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक जुमला है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये भी एक जुमला है। सो वी व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी आर एक्चुअली यूजिंग सेंटेंसेस। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसी भी इमारत के लिए
कोई भी अगर हम बड़ी से बड़ी इमारत बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेंटेंस जो है मटेरियल और टूल्स हैं। अब इसमें वो एक किताब लिखती है, लिख रही है, लिख चुकी है, लिखेगी, लिख चुकी होगी या लिख चुकी थी, ये सारे जो हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास टेंस में। किस नाम से आते हैं? टेंस, जिसका मतलब होता है ज़मान, जिसका मतलब होता है वक्त, क्योंकि हमने यहाँ पे वक्त का बताना है। अगर लिखती है तो एक डेली हैबिट बन गई, लिख रही है तो एक कंटिन्यूस थिंग बन गई, या लिखेगी तो एक मुस्तकबिल की बात हो गई। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पर अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब हमें जो है इन सेंटेंसेस की मदद से हमें मॉडल वर्ब्स कैसे बनाने। तो उम्मीद है आप लोगों को सेंटेंस बनाना तो समझ आ गया होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाउ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनको थोड़ी देर आप जो है ना फिलहाल छोड़ दें। नाउ फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू नाउ। जो मैं आपको इस वक्त सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। अब ये मेरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे वैसे का वैसा कर दिया। ये थे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, बट वी हैव समथिंग एल्स, दैट इज, इसके अलावा एक और चीज़ है जो होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमें जो है कि आसान कर देते हैं हमारे लिए एक जुमले को बनाना। लेट्स से मॉडल्स के टाइप क्या होते हैं? इनको मॉडल्स नहीं कहते, बेसिकली इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल जो होता है, मॉडल की लफ्जी मीनिंग होती है नमूना, एन एग्जाम्पल। अभी आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। नाउ वी से, लेट्स से एक मॉडल वर्ब ले लेते हैं हम, और उस पर जो है कि यही वाला जुमला, ये आप याद रखिएगा, दे राइट अ बुक, वी टेक अ मॉडल वर्ब नाउ। ध्यान रखिएगा और अपने साथ ये सब चीज़ें नोट करते जाइएगा। अब हम जो मॉडल वर्ब ले रहे हैं, लेट्स से अब हम अपने मॉडल वर्ब से इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़ ऑफ कैन। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कैन का। अब कैन का मतलब होता है, ये एक मॉडल वर्ब है, कैन का मतलब होता है सख्त, पावर, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। लेट्स से आप लोगों को कोई चैलेंज दे और आपको कोई बोले कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर आप अचानक से कहते हो नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैन की मदद से जुमले बनाते हैं। तो इसका जो है कि हम एक फार्मूला ले लेते हैं। आज की क्लास में जो है कि हम ये मॉडल वर्ब्स भी सीखेंगे। लेट्स से इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सेम होता है। हमने पहले सीखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर लगाते थे वर्ब, फिर लगाते थे ऑब्जेक्ट। ऐसा ही सेंटेंस में हम ये काम करते थे, बिल्कुल ईजी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजाफा करके यहाँ पे एक मॉडल लगा देंगे। सेंटेंस कंप्लीटली इजी, बात वही आ जाती है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो है कि हम एक मॉडल वर्ब लगा देते हैं। एक हमारे पास होते हैं मॉडल वर्ब्स, दूसरे हमारे पास होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स एट द मोमेंट, बट वी विल डिस्कस देम लेटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन। वेल ओके, अब हमने, हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? एक सेंटेंस था, दे राइट बुक, मतलब वो एक किताब लिखते हैं। क्या? वो एक किताब लिखते हैं। ठीक है जी, दे राइट अ बुक, वो एक किताब लिखते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वही वाला काम कर देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं सबसे पहले दे, और फिर जो है कि हमारा वर्ब था राइट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था अ बुक। इजाफा किस चीज़ का करना है बता रहे, कैन उतार दो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कैन उतार देते हैं। सिंपल, दे कैन राइट अ बुक। इसका मतलब क्या बन गया? मतलब क्या बन गया? मीनिंग वही आ जाएगी। वी विल गोना टेक इट लाइक, वो एक किताब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्क यहां पर किस में आ गया कि इस कैन के इजाफे की वजह से हमारी जो है ये सकत आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इसी तरह एक और सेंटेंस ले लेते हैं। लेट्स से शी कैन हेल्प यू। इसका मतलब बन गया वो आपकी मदद कर सकती है। अब हम कर देते हैं, एक और कर लेते हैं, we can play a game। इसका मतलब बन गया हम एक गेम खेल सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है कि इसकी मीनिंग यूँ बन जाएगी, she can help you, वो आपकी मदद कर सकती है। we can play a game, हम एक गेम खेल सकते हैं।
तो हमने ये सीख लिया कि कैन जो है एक्सप्रेस करता है सकत को। जिन जिन सेंटेंसेस के एंड में आ जाए सकते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस आप जहन में कैन की मदद से बनाएंगे ना। एक छोटा सा चेंज, अब अगर हम कैन के बजाय एक और लगा देते हैं शुड। यहां शुड सीखने से पहले मैं आप लोगों को, बल्कि अभी सेकंड फॉर्म पे बाद में जाते हैं। आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टीच यू अबाउट कुड, बट डोंट गो फॉर दिस कुड वन, राइट नाउ गो फॉर शुड। अब हम कैन को शुड से एक्सप्रेस करेंगे, शुड से रिप्लेस कर देंगे। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। जिन जिन सेंटेंसेस की एंड में चाहिए आ जाता है तो वो हमारे शुड की मदद से रिप्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ कैन की मदद बजाय यहाँ शुड लगा देंगे जहाँ जहाँ पे हमारा। तो इसी तरह दे कैन राइट अ बुक, यानी कि कैन की जगह अब हमने यहाँ पे लगा दिया दे शुड राइट अ बुक। इसका मतलब बन गया वो उनको, दे शुड उनको एक किताब लिखनी चाहिए, उनको एक किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का तर्ज क़याम होता है, तर्ज बयान होता है। तो अब हम वो भी करते हैं, उनको भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं उनको एक किताब लिखनी चाहिए, या शी कैन हेल्प यू की जगह हम कर दें शी शुड हेल्प यू। इसका मतलब बन जाएगा उसे आपकी मदद करनी चाहिए। वी कैन प्ले अ गेम, यहाँ पे कैन की जगह फिर शुड लगा देंगे। तो हम एक